एक बार फिर खिलाफत लाना चाहता है। अब आप सोचेंगे खिलाफत क्या होती? खलीफा सुना आपने? खलीफा बनना चाहते हैं एर्दोगन। पहले वहां खलीफा राज था। 1921 की कहानी, खिलाफत आंदोलन, अली ब्रदर्स की कहानी तब हमारे साथ थे। तुर्की में खलीफा राज था। एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड था जब तुर्की साम्राज्य सुन्नी मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक गढ़ हुआ करता था। उसका नेता ही जो है वो उसको खलीफा कहते थे। ऑटोमन साम्राज्य जो तुर्की में था उसमें खलीफा पद मिला था। पूरे विश्व के मुसलमानों में उसको सम्मान देते थे। 1924 में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की को बना दिया धर्मनिरपेक्ष गणराज्य और औपचारिक रूप से खिलाफत को खत्म कर दिया। 1517 में ऑटोमन ढह गया, मिस्र और हजाज को अपने नियंत्रण में ले लिया। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त ये खत्म हो गया। लेकिन इसके लिए तुर्की हर कुछ कुर्बान करने को तैयार है। क्या दोबारा खलीफा राज की तरफ चल पड़ा है? उसे भारत से जो कुछ मिलता है वो उसकी तिलांजलि देने के लिए तैयार है। लेकिन भारत मजबूती से खड़ा है क्योंकि भारत ही है तुर्की की जीडीपी में बहुत ज्यादा हिस्सा देता है। तुर्की ने टूरिज्म में भारत का प्रभाव आपको बताते हैं 2019 से 25 तक 11 लाख से ज्यादा भारतीय तुर्की गए एज ए टूरिस्ट। जीडीपी में 12% का योगदान है। 10% लोगों को रोजगार देता है। भारतीय टूरिस्ट जाते हैं और जो अगर हम इसे टोटल काउंट करें तो 3000 करोड़ हर साल भारतीय टूरिस्ट से कमाई होती है। भारत ने तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन उसे भारत से रिश्ते बिगाड़ने की फिक्र नहीं है। तुर्की पर भारत ने भी एक्शन लिया है। सबसे पहले जेएनयू ने तुर्की की इनानू यूनिवर्सिटी के साथ जो एमओयू था तुरंत खत्म कर दिया। कोई स्टूडेंट एक्सचेंज नहीं ऐसे मुल्क के साथ। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, तुर्की के विश्वविद्यालयों से संबंध खत्म कर दिए। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन बहुत बड़ी सुरक्षा कंपनी है, न जाने कितने एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट करती थी, तुरंत प्रभाव से कैंसिल। तो भारत जानता है कि उसे कहां खड़ा रहना है और उसकी सोवरेनिटी क्या कहती है। हमने आपको बताया ना, इस सीरीज में लगातार दिखा रहे हैं किरदार एक रही है, किरदार अहम है और युद्ध भी कन्वेंशनल नहीं है। युद्ध भी कई फ्रंट पर लड़ा जाता है और भारत उसका मुकाबला करना बेहद जानता है। आज के सच में इतना ही। जो कहेंगे सच कहेंगे में इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं इस स्टेटमेंट के साथ। Turkey matter, Chalabi, this matter has been discussed between with the Turkish embassy here, and the Turkish embassy and our Ministry of External Affairs. But I understand that this particular decision was taken by the Bureau of Immigration because they look Civil Aviation Security because they are mandated with security.